गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक आर्टिकल समझते हैं, ठीक है, जो कि है कि एक बायपोलर पेशेंट कैसे एक डॉक्टर बना। काफ़ी अजीब है, बट ये समझना सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मेंटल इलनेस में जब व्यक्ति रहता है और जब उसको जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है तो उस दौरान क्या हो सकता है, और जब उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो वो कैसे चेंज हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में बदल सकती हैं। तो एक स्टोरी है आपकी श्रद्धा के बारे में। तो ऑनलाइन में काफ़ी आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल को, ये अभी ही अपडेट हुआ है जनवरी 3। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल में आप ये जानेंगे कि एक ऑनलाइन एक मिथ बना हुआ है कि जिसकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस ख़राब होती हैं वो ना तो स्कूल जा सकता है, ना ही वो ऑफिस जा सकता है, ना ही वो डेली के टास्क कर सकता है। बट यहाँ पर श्रद्धा एक ऐसी पेशेंट है जो कि इसी डिजीज़ से गुजर रही थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज से, जिसको हम बायपोलर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। बट आप ये समझोगे इसके एग्जांपल से कि कैसे एक सपोर्ट और एक थेरेपी जो है उस व्यक्ति को, जैसे श्रद्धा, आप इस श्रद्धा के बारे में आप समझेंगे तो कैसे वो मोटिवेट हुई और कैसे उसने लाइफ में अपने एक्सेल किया। तो आप ये समझेंगे कि जब मेंटल हेल्थ इश्यूज आपकी मतलब आने लगती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो भी चेंज होने लगती है। इवन आपकी बॉडी भी ढंग से फंक्शन नहीं करती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया से लेकर सेक्सुअल डिसफंक्शंस, एंजाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, डिमेंटिया तक। और यहाँ पे बताया हुआ है कि WHO के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 in 8 पीपल ग्लोबली, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, 1 in 8 पीपल ग्लोबली इस मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरते हैं। तो ऐसे काफ़ी कंडीशंस आती है, जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल या न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं जो आपके स्कूल वर्क, ऑफिस वर्क और डेली टास्क को अफेक्ट करते हैं। तो 2020 की एक स्टडी थी आपकी जर्नल साइकेट्रिक में, मतलब एक लिखा गया था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजरते हैं, जब उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो इन सारी चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ता है, या फिर ऐसे इश्यूज आ जाते हैं उनकी लाइफ में जब उन्हें कोई मोटिवेट करने के लिए, जब उन्हें कोई गाइडेंस के लिए उनके पास तक कोई नहीं होता, तब ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो श्रद्धा भी उसमें से एक ऐसी है जो बायपोलर डिसऑर्डर से गुजर रही थी व्हेन शी वाज 20 व्हाइल शी वाज परस्यूइंग हर सेकेंड ईयर ऑफ मेडिसिन। ओके, सो यहाँ पे बताया कि काफ़ी इरिटेबल मूड उसका रहता था दिन भर में, ना वो पढ़ पाती थी, ठीक है, ना वो सो पाती, 3 घंटे ज़्यादा वो सो नहीं पाती थी। सोशल, अचानक से उसने फिर, ऊपर से शाय थी वो, तो अचानक से उसने फिर क्या किया, सोशलाइजिंग उसने स्टार्ट करी, काफ़ी ज़्यादा शॉपaholic हो गई। तो कई बार ऐसा होता था कि उसके मन में ऐसे थॉट्स आते थे कि उसके फादर जो उसकी मदर को चीट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चल रहा है। तो जस्ट लाइक हर क्लासमेट्स पेरेंट्स, उसको ऐसा ही लगता था कि मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी वो फेल कर जाती है। तो श्रद्धा को ऐसा लगता है कि भाई मेरी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें सोच कर डिप्रेशन और गिल्टी में चली जाती है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरा होना बेकार है। शी वॉज फीलिंग वर्थलेस। तो काफ़ी चीज़ें मतलब उसकी लाइफ में चेंज हो रही थी, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ने में, फेल हो गए तो ऑब्वियसली बात है और थोड़ा इंटरेस्ट डिमोटिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो और क्या हुआ था, तो मेडिकल एजुकेशन कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही थी वो, काफ़ी ज़्यादा उसकी क्लासेस मिस हो रही थी। तो उनके प्रोफेसर तक ने क्वेश्चन कर दिया उसकी एबिलिटी पर कि भाई तुम कैसे करोगी। तो अल्टीमेटली जो श्रद्धा है वो बायपोलर 1 डिसऑर्डर से जब वो गुजर रही थी तो वो माइल्डर था, वो कम था, तो उसको ज़रूरत थी मेडिकेशन और साइकोथेरेपी की। तो श्रद्धा को मेडिकेशंस दिए गए ताकि वो अपने मूड्स को स्टेबलाइज कर सके। उसकी जो बिहेवियर है, CBT जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहा जा रहा है, तो उसको थेरेपी सेशंस भेजा गया ताकि वो अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को मैनेज कर सके, स्ट्रेस मैनेज कर सके, टाइम मैनेज कर सके। तो श्रद्धा के जो प्रोफेसर थे वो भी उससे इंटरेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो थे वो उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसे काफ़ी चीज़ें समझाते हैं। तो कुछ टाइम बाद she was encouraged to build a network of understanding friends and mentors who provided emotional support and practical help such as sharing notes or helping with study sessions। तो ऐसे करते करते जब उसका माहौल चेंज हुआ तो ये सारे कुछ इनिशियल चैलेंजेस थे जिसे श्रद्धा गुजर रही थी, ठीक है। आप इस आर्टिकल को और पढ़ोगे तो कि श्रद्धा की जो स्टोरी है वो यही बताना चाहती है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में मेंटल इलनेस से बाहर आ सकता है जब उसे एक प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए, ठीक है, या आप बोल सकते हो उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत भी हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति को। तो आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे ये बात ज़रूर शेयर करें, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है तो आप भी उसे मोटिवेट करें, उसके साथ रहें, उसको गाइड करें या उसे रेफ़र करें कि वो किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाए। थैंक यू।